तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रिंस, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि मेरे चैनल में भी यही लिखा हुआ है। तो हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो है कि आज कैसे हम बना सकते हैं डुअल थीम एप्लीकेशन, यानी कि डार्क मोड और लाइट मोड, सीधी भाषा में बताएं तो फटाफट आते हैं अपने VS कोड के ऊपर, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो हाँ, तो ये हमारा है डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन यहाँ पे। तो सबसे पहले एज अ फ्लटर डेवलपर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आए और डीबग, शो, चेक, मोड, बैनर, इतना लंबा जो भी इसका नाम है, इसको हटा दें क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं। और तो हमें पता है कि हम थीम की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हम थीम को हटा देंगे। अभी के लिए डिफ़ॉल्ट रख देते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा, ये कमेंट्स की भी हमें ज़रूरत कुछ खास नहीं पड़ रही है, तो इन्हें भी हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें डुअल थीम एप्लीकेशन बनाना है। तो हमें सबसे पहले थीम बनाना पड़ेगा। तो एक फोल्डर बना लेते हैं हम, थीम्स, और इसके अंदर दो थीम बना देते हैं। एक लाइट थीम होगा, लाइट थीम डॉट डार्ट। एक और बना देते हैं फाइल, उसका नाम होगा डार्क थीम डॉट डार्ट, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि आपको पता होगा कि थीम बनाने के लिए हमको चाहिए थीम डेटा ही चाहिए, मतलब उसका टाइप जो होता है। तो इसका नाम हम रख सकते हैं लाइट थीम दोस्तों, और इसमें दे सकते हैं हम थीम डेटा, और इसमें होता है कलर स्कीम। तो हम लेंगे कलर स्कीम डॉट लाइट वाली दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कलर स्कीम से क्या होता है, हम बैकग्राउंड कलर, प्राइमरी कलर, ये सब चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड कलर होता था ना, अब उसको सरफेस से यूज़ करने लगे। बैकग्राउंड थोड़ा डेप्रिकेटेड हो गया है। कलर्स डॉट वाइट यूज़ करेंगे दोस्तों हम। क्यों? क्योंकि मन है हमारा, इसलिए कलर्स डॉट वाइट यूज़ करेंगे। प्राइमरी कलर दोस्तों, प्राइमरी कलर्स मेरा मन ऐसा कहता है, ये कह रहा है कलर डॉट ब्लू, ब्लैक लूंगा मैं। वो पायलट को भी ऐसा चौकन्ना कर दो दोस्तों, जो बोले उल्टा लिख दो, स्टेटलेस बोले स्टेटफुल बना दो। मजाक कर रहा था वैसे, ठीक है। तो और सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर आप बोलो कलर डॉट ब्लू, इसको ब्लू बहुत पसंद है, पर्पल लेंगे, लेकिन अपन पर्पल एसेंट दूंगा मैं, ठीक है। तो अब ये कलर मैंने बना दी है, कलर स्कीम बना दी है, और भी चीज़ें आप थीम में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप फॉन्ट स्टाइल। वैसे तो आप थीम में फॉन्ट स्टाइल तो जहाँ तक है नहीं चेंज करेंगे, लेकिन हाँ, आप जैसे कि टेक्स्ट का जो कलर होता है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे हर जगह डिफाइन नहीं करने वाले, तो जैसे मैं अभी इसको करूँगा कॉपी, और इधर ही बना दूंगा एक और कॉपी, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं करूँगा मटेरियल डॉट इम्पोर्ट, और इधर बना दूंगा डार्क थीम। तो हमारा मेन मकसद है यहाँ पे आपको जल्दी से समझाना कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। ओके, तो ये बन गए हमारे दोनों थीम। अब ये दोनों थीम मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे डिफाइन। कहाँ पे? हमारे थीम प्रॉपर्टी में। तो थीम प्रॉपर्टी में मैं दे देता हूँ लाइट थीम, और डार्क थीम करके एक चीज़ होती है, तो उसमें दे देता हूँ डार्क थीम। तो हमने हमारे दोनों थीम दे दिए हैं, और आप देख सकते हैं ये थोड़ा थीम चेंज हो गया है हमारा, है ना, क्योंकि ये लाइट थीम लग चुका है। थीम मोड यहाँ पे होता है, सॉरी, माय मिस्टेक, थीम मोड करके जो चीज़ होती है प्रॉपर्टी, उसमें हम दे देते हैं थीम मोड, ठीक है। तो डॉट सिस्टम वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो आपने देखा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे एप्लीकेशंस में लगी हुई रहती है, जैसे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब पे देखेंगे। तो आप जैसे आपके फ़ोन में डार्क मोड ऑन करेंगे तो उनका भी डार्क मोड ऑन हो जाता है। तो डॉट सिस्टम अगर आप कर दोगे तो आपको वही सेम फीचर अपने एप्लीकेशन मिल जाएगा। अभी के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, तो चेक करते हैं डॉट डार्क करके। तो यहाँ पे देखिए आप, कुछ कुछ चेंज हुआ, पता नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, अभी बताते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात थोड़ी, ठीक है। तो देखो, अब ये क्या हो रहा है, ये बैकग्राउंड कलर में दे रहा है इनवर्स प्राइमरी, पर अपन ने तो किस में डिफाइन किया, सरफेस में दोस्तों, समझे आप। और ये इतना सारा क्यों दे रहा है यहाँ पे,
नहीं चाहिए भाई हमें, नहीं चाहिए। ठीक है, हमको ये भी नहीं चाहिए। अब देखो दोस्तों क्या हो रहा है, ये बैकग्राउंड कलर से वेब बार में दे रहा है भाई, स्कैफोल्ड का भी तो बैकग्राउंड कलर दो। हाँ, अब आप सोचोगे ये तो अच्छा तो नहीं दिख रहा है। तो बताता हूँ दोस्तों, अगर आप वहाँ पे भी जैसे टेक्स्ट की स्टाइल दे देंगे, ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, फाइनल कलर स्कीम, कलर स्कीम इक्वल टू थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कलर स्कीम। तो यहाँ पे अगर मैं कलर दे दूँ, तो और दे दूँ कलर स्कीम डॉट प्राइमरी, तो अब मेरे को टेक्स्ट दिखने लगेगा। ठीक है, और आप चाहें तो वहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में थीम के अंदर उसमें भी कलर दे सकते हैं टेक्स्ट का, पर ये वाली अप्रोच भी ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड। ठीक है, और यहाँ मैंने दिया फिर से स्टाइल में, ओके, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये ले रहा है यहाँ पे, पर हम नहीं लेंगे ये, हम लेंगे टेक्स्ट स्टाइल। कलर लो भाई, हमें चाहिए कलर स्कीम डॉट प्राइमरी, तो हमें कलर दिख रहा है। ओके, अब इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो दोस्तों, इसका बैकग्राउंड कर दो कलर्स डॉट, कलर्स नहीं सॉरी, कलर स्कीम, कलर स्कीम डॉट सेकेंडरी। देखा, नाउ दिस इज़ वेरी नाइस दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हाँ, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी हम कलर दे देते हैं, कलर स्कीम, कांस्टेंट हटाना पड़ेगा दोस्तों कलर स्कीम यूज़ करना है तो, कलर स्कीम डॉट प्राइमरी नहीं सरफेस देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा लग रहा है दोस्तों अब। तो देखिए आप, हमारा काउंटर अब चल रहा है। ओह, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने गलती से, इसको डार्क की जगह लाइट करते हैं, सेव करा, लाइट हो गया, डार्क करा, डार्क हो गया। तो अब ये यूज़र को ऑप्शन देना, तो क्या करना पड़ेगा, तो पब डॉट डेव पे जाइए, है ना, और वहाँ पे जाके, एक सेकंड मैं ज़रा ऊपर वाली स्क्रीन में देख रहा हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। प्रोवाइडर आप जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, सभी यूज़ कर रहे हैं इसको, ज़्यादातर ऐप में काफ़ी भी है, दूसरी चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा। ओह, इट डजेंट कॉपी, कॉपी नहीं हुआ क्या। तो आप इसको यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसीज में कर दीजिए, और करिए कंट्रोल डॉट सेव, या फिर फ्लटर पब गेट, जैसा आपका मन करे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे अभी फोल्डर बना देता हूँ मैं प्रोवाइडर्स करके, कि अभी हम कोई स्कीमा फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अभी डायरेक्ट ऐसा बना देता हूँ, और इसमें कर देता हूँ थीम प्रोवाइडर डॉट डार्ट दोस्तों। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, एक क्लास बना दो, नाम रख दो थीम प्रोवाइडर, एक्सटेंड करा दो, क्या करा दो, चेंज नोटिफायर। ठीक है, चेंज नोटिफायर से उसको एक्सटेंड करा दो, और इसमें बना दो थीम, थीम डेटा, थीम डेटा, थीम इक्वल टू लाइट थीम दे देता हूँ, मान लीजिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट के लिए। ओके, और थीम डेटा गेट थीम, तो ये क्या करेगा, थीम ले लेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें बनाते हैं एक फंक्शन टॉगल। ठीक है, तो इफ़ दोस्तों थीम इक्वल टू लाइट थीम हो गया, आई मीन ये वाला थीम, तो थीम इक्वल टू डार्क थीम, एल्स थीम इक्वल टू लाइट थीम। तो ये क्या है, ये टॉगल वाला फंक्शन बनाया है हमने, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टिटिंग 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 किसी बटन में लगा के, टिटिंग 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 चेंज करने के लिए। तो अब इसमें हम कर देंगे नोटिफाई लिसनर, भाई बता भी तो चेंज हो गया है, पता कैसे चलेगा।
ठीक है, तो ये कर दिया नोटिफाई लिसनर्स, और आई थिंक डेट वाज ऑल फॉर दैट। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर से रैप, और इसमें दे देते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट थीम प्रोवाइडर। ठीक है, तो हमने यहाँ प्रोवाइडर्स इसको रैप कर दिया। तो अब मतलब ये जो प्रोवाइडर वाली क्लास है, अब ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, और मतलब सबको सब जगह इसको हम लिसन कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, इंटरेस्टिंग, क्या करना है दोस्तों। तो देखो, या तो हम ऐसे दे सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो हम थीम मोड चेंज कर दें, या तो हम थीम चेंज कर दें। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होगा? मेरे हिसाब से थीम मोड को चेंज कर दें हम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं आप? चलिए पहले नॉर्मल वाला करके देखते हैं। तो मैंने इसको कर दिया प्रोवाइडर डॉट ऑफ थीम, थीम प्रोवाइडर, ये पूरा लिखना रहता है अपन को, कॉन्टेक्स्ट कॉमा लिसन ट्रू डॉट थीम। ठीक है, तो अब इससे हमें थीम मिल जाएगा। ओके, रीलोड मारिए क्योंकि आपने प्रोवाइडर बनाया है। ओके, व्हाट हैपेंड, प्रोवाइडर थीम प्रोवाइडर। मैंने उसको वहाँ पे, आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए प्रोवाइडर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा थीम जो है वो हमें मिल तो रहा है। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है लेकिन। तो चेंज कैसे होगा दोस्तों, कुछ बनाया नहीं अपन ने, तो बनाते हैं ना। तो दोस्तों, हमें क्या बनाना था, एक्शंस भाई। इसमें बनाओ बटन, एक आइकन बटन, ऑन प्रेस्ड, ऑन प्रेस्ड ही तो कला होगी भाई। देखो अब यहाँ बनाओ, फंक्शन डिफाइन करो, प्रोवाइडर डॉट ऑफ थीम प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट और लिसन फॉल्स, भाई यहाँ से नहीं लिसन कराना है। और टॉगल दोस्तों, आइकन भाई, आइकन, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, फाइनल थीम प्रोवाइडर इक्वल टू प्रोवाइडर फॉल्स, और यहाँ पे इसको कर देते हैं थीम प्रोवाइडर डॉट टॉगल। यहाँ पे देख ले, ये थीम प्रोवाइडर डॉट डॉट थीम इक्वल टू डार्क थीम। आ, आ, तो क्या होगा दोस्तों, दिख क्यों नहीं रहा है ये? दिखेगा कैसे, कलर भी तो दीजिए। कलर दे दिया है अपन ने अब। तो अब देखिए, अब तो कुछ कुछ होना चाहिए दोस्तों, कुछ कुछ नहीं हो रहा है यार, तो गलत बात है ना। कुछ कुछ क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों, अभी चेक कर लेते हैं इसमें, क्या हमारा फंक्शन चल नहीं रहा है क्या? एक बार रीस्टार्ट करते हैं। तो कुछ कुछ नहीं हो रहा अभी भी, इसको ट्रू तो नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, क्या कहते हैं आप? ओ ओ ओ ओ ओ, ओ।
तो दोस्तों क्या लगता है, क्या हो रहा है आपको? थीम मोड दे के रखा है ना यार अपन ने, दोनों एक साथ क्यों दिया है अपन ने? इससे बड़ा क्या हो सकता है ब्लेंडर। थीम मोड डॉट डार्क, और डार्क थीम में है, डार्क थीम डिफाइन था। थीम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं अपन, चलेगा कैसे भाई? देखो अब ये हो गया एक अप्रोच। अब बताते हैं दूसरी अप्रोच। इसको कर दो थीम मोड दोस्तों, इक्वल टू थीम मोड डॉट लाइट। इसको भी थीम मोड कर दीजिए, ये ज़्यादा ग्रेसफुल काम करेगा वैसे। अब इसको थीम मोड से रिप्लेस कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे डॉट लाइट। तो थीम मोड डॉट डार्क, और नहीं तो थीम मोड डॉट लाइट। बस अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नहीं देना है इसको। इसको अपन को देना है थीम मोड में, और यहाँ थीम देना है, और यहाँ लाइट थीम देना है। तो theme data is not a subtype of theme mode of function result. Okay, well I know what you're trying to say, but just restart this. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है देखो, है ना? आ, 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 तो अब जो एप बार है ना, तो ये थीम मोड से चेंज हो चुका है, तो थीम मोड डॉट लाइट कर देना इसको। तो अब भी काम कर रहा है एप्लीकेशन, और बहुत प्यारे तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो यू हैव पुश द बटन, जो इसका टेक्स्ट है इसको भी स्टाइल दे दो भाई, टेक्स्ट स्टाइल। आ शिट मैन, टेक्स्ट स्टाइल कलर भाई, कलर देंगे, कलर स्कीम से हमारी। कौन सा हटाइए इसका, कलर स्कीम डॉट प्राइमरी। अब देखिए दोस्तों, चल रहा है ना बढ़िया। तो ऐसे आप बना सकते हैं डुअल थीम एप्लीकेशन। तो और आपको अगर इसमें परसिस्ट कराना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं समथिंग नोन एज शेयर्ड प्रेफरेंस वाला कैश वाला स्टोरेज। तो जिस मोड में यूज़र छोड़ेगा आप वो लोड भी कर सकते हैं बाद में। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था दोस्तों। तो मुझे होप है कि आपको समझ आया होगा, और मैंने आपका टाइम नहीं लिया होगा ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।